एक 12 साल का बच्चा जो 5th स्टैंडर्ड में है, वो बच्चा इतना क्रिएटिव है आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, उसका टैलेंट इतना ज़्यादा है। उस बच्चे का स्पोर्ट्स में भी पोटेंशियल कुछ कम नहीं है। वो बच्चा चाहे तो लाइफ में कितनी अचीवमेंट्स कर सकता है। उस बच्चे की क्रिएटिविटी एंडलेस है और उसकी अचीवमेंट्स भी और उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी एंडलेस हो सकती हैं। लेकिन बचपन से उस बच्चे के दिमाग में एक चीज़ फीड की जाती है कि उसके लाइफ का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट मैटर करता है, वह है उसके ग्रेड्स। अगर उसके ग्रेड सेटिस्फाइंग नहीं होंगे, सोसाइटी को उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं लगेंगे, तो उसकी कोई भी अचीवमेंट, उसकी कोई भी क्रिएटिविटी, उसका कोई भी टैलेंट सोसाइटी एडमायर नहीं करेगी। सोसाइटी एडमायर करेगी तो सिर्फ एक चीज़, वो है उसके अच्छे ग्रेड्स। Students died by suicide. 16-year-old boy Shaurya died by suicide. 10th student in the national capital allegedly died by suicide. और धीरे धीरे वो बच्चा आगे की क्लासेस में मूव करता है। वो बच्चा 5th से 8th स्टैंडर्ड तक पहुंचते पहुंचते अपना दिमाग इस तरह डेवलप कर लेता है कि उसके आसपास कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। और अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो फ्यूचर में वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी बचेगी ही नहीं। 8th स्टैंडर्ड में पहुंचते पहुंचते उस बच्चे को ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाएगी कि आने वाले टाइम में अगर वो अच्छे ग्रेड स्कोर नहीं करेगा, अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करेगा, अच्छे परसेंटेज नहीं लाएगा, तो फ्यूचर के अंदर आने वाले टाइम पे उसे काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि सोसाइटी तो सिर्फ उन्हीं लोगों को सक्सेसफुल मानती है जो अच्छे ग्रेड्स लाते हैं। तो एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप चक्कू में रहेगा। आईएएस को बोल के किसी भी प्रकार का अगर सरकारी नौकरी निकल गई तो रिश्ता बढ़िया जहाँ से होगा और मोहल्ले पड़ोस में इज्जत बढ़ेगी। 6x8 का ये रूम है और 6x8 के रूम में जो है रह के जो है बच्चे तैयारी करते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे वो बच्चा एक ऐसी मेंटालिटी डेवलप कर लेता है कि पढ़ाई लिखाई है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। और फिर उस बच्चे की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज आता है 10th स्टैंडर्ड, उसकी लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम। उस बोर्ड एग्जाम में उस बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है सोसाइटी का, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, उसके आसपास के लोगों का, कि वो बच्चा इतना प्रेशर पिक्ड होता है उस टाइम पे कि वो उस टाइम पर कोई भी मिस्टेक करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो सारी क्रिएटिविटी, अपने सारे इंटरेस्ट सबको साइड में रख देता है और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करता है, सिर्फ एक ही चीज़ पे स्ट्रेट माइंड के साथ काम करता है, वो है उसे ग्रेड्स। कैसे भी करके रट के, समझ के, कैसे भी करके वो अच्छे परसेंटेज ला दे। और 10th में इतनी मेहनत करने के बाद जब वो अच्छे ग्रेड स्कोर करता है तो उसे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी के टॉप मोमेंट पे खड़ा है। और इसमें उस बच्चे की गलती नहीं है। उस बच्चे को वो प्लेजर कभी फील नहीं होता अगर वो एक अवार्ड जीता तो। उस बच्चे को ऐसा प्लेजर कभी फील नहीं होता अगर वो एक मेडल लाता किसी क्रिएटिव कंपटीशन के अंदर। ये प्लेजर जो बच्चा फील कर रहा होगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बाद 10th के अंदर, वो उसके लिए लाइफ का सबसे टॉप मोमेंट होगा। क्योंकि सोसाइटी ने उसको दिमाग में ऐसा ही भरा है कि अच्छे मार्क्स ला दिए तुमने, तुम्हारा फ्यूचर सेट है। वो बच्चे को इतनी खुशी कभी नहीं होती अगर वो किसी क्रिएटिव कंपटीशन के अंदर एक गोल्ड मेडल लाता, जितनी खुशी उसे अब हो रही होगी एक अच्छे मार्क्स स्कोर करके। स्कूल, फिर उसके बाद वही 4 आवर्स का ट्यूशन, और सर उसके बाद भी ट्यूशन जाना होता है एक्स्ट्रा। क्यों? एक्स्ट्रा 2 ट्यूशन। क्यों? फोर्सफुली घर वाले। और इस टाइम पे उस बच्चे की लाइफ का सबसे क्रूशल पार्ट आता है। उसको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है कोई अपने मनपसंद की। लेकिन क्या वो बच्चा अपने मनपसंद की स्ट्रीम सेलेक्ट करता है? नहीं। वो बच्चा ऐसे स्ट्रीम सेलेक्ट करता है जो उसके पेरेंट्स फोर्स करते हैं, या फिर वो इन्फ्लुएंस होता है अपने फ्रेंड, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से। वो बच्चा वो स्ट्रीम लेता है जिसके अंदर उसको इंटरेस्ट नहीं है। वो बच्चा एक ऐसी स्ट्रीम चूज कर लेता है जिसके अंदर उसे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो अपना इंटरेस्ट बिल्ड करता है उस चीज़ के अंदर, अपने माइंड को फोर्स करता है कि वो उस चीज़ में ध्यान लगाए। और धीरे धीरे अपना दिमाग ऐसे डेवलप कर लेता है कि उस बच्चे को अब इसी चीज़ में आंख बंद करके पढ़ना है। आने वाले 4-5 साल तो पढ़ना है और गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है। अब उस बच्चे का दिमाग सोसाइटी ने कुछ ऐसे डेवलप किया है कि उस बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर वो कोई स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहा है तो उसे उस स्ट्रीम की टॉप या फिर बेस्ट गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट किया तो उसे सीए क्रैक करना ही पड़ेगा। अगर उस बच्चे ने साइंस स्ट्रीम चूज कर रखी है तो उस साइंस स्ट्रीम के अंदर अगर वो बायो से है तो उसे डॉक्टर बनना ही है, और अगर वो मैथ से तो उसे इंजीनियर तो बनना ही होगा। उससे कम में तो बात ही नहीं होने वाली। पूरी सोसाइटी, सारे रिलेटिव्स, हर कोई सिर्फ रिजल्ट देखता है, कोई प्रोसेस नहीं देखता। नहीं बनना है मुझे, फॉर्म नहीं करनी आईआईटी, मेरा जो मन है वो ना करूं मैं। I just eat and study. There's nothing else. मुझे सपने पूरे करने हैं, मैं घर सपनों के साथ जाऊंगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि कोई बच्चा अगर मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ नहीं है। इसमें गलत सिर्फ एक चीज़ है कि वो बच्चा अपने इंटरेस्ट को मार के वो काम कर रहा है। एक बच्चा जिसके अंदर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनने का पोटेंशियल था, एक बच्चा जिसके अंदर फिल्म मेकिंग करके ऑस्कर जीतने का पोटेंशियल था, एक बच्चा जिसके अंदर बुकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने का पोटेंशियल था, एक बच्चा जिसके अंदर एंडलेस पोटेंशियल था। लेकिन वो बच्चा सारी इंटरेस्ट की चीज़ें छोड़कर उस चीज़ में लग जाता है जो वो बच्चा कभी चाहता ही नहीं था। वो एक ऐसी चीज़ की प्रिपरेशन में लग जाता है जो सोसाइटी ने, जो उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर थोपी हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जेन्युइनली डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं और उनका ये करना जस्टिफाइड भी है, क्योंकि काफ़ी नोबल प्रोफेशन है। अगर आप वो चीज़ मन से कर रहे हो और आपका इंटेंशन ये है कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करूंगा, मैं अपनी लाइफ सेटल करूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि क्या आप एक रैट रेस में पड़ गए हो, क्या आप उन बच्चों के पीछे पड़ गए हो जो बच्चे सही में, जिन बच्चों का बचपन से ही वही गोल था। अब इंडिया के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनका सिस्टम तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, JEE की आप बात करो तो हर साल JEE को 12 से 15 लाख बच्चे देते हैं।
अब उन 12 से 15 लाख में से जो 2.5 लाख बच्चे होते हैं वही JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। अब JEE एडवांस के अंदर सिलेक्शन रेट इतना कम है, फॉर एग्जांपल IIT के अंदर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो उसका सिलेक्शन रेट 1% का है और NIT के अंदर 1 से 2% का। मतलब अगर हर साल 2.5 लाख बच्चे JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं मेंस देकर, तो उसमें से सिर्फ 2,500 से 5,000 बच्चे ही IIT और NIT के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। मतलब सिलेक्शन रेट 1 से 2% का है, इतना ज़्यादा कम। नीट जैसी एग्जाम हो गई जिसका डिफिकल्टी लेवल JEE से थोड़ा कम होता है, लेकिन उसके अंदर एक हिंड्रेंस होती है और वो है टाइम मैनेजमेंट। मतलब 180 मिनट के अंदर 180 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट मिलता है और उस 1 मिनट के अंदर आपको सब कुछ अपना दे देना है। उसके बाद भी आपको सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। मतलब अगर हर साल 20 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर होते हैं तो MBBS की सीट के लिए, गवर्नमेंट सीट के लिए सिर्फ 2.5% बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। मतलब 20 लाख का 2.5% आप समझ पा रहे हो, खाली 45,000 से 50,000 सीट। बाकी बच्चों का क्या उनके अंदर पोटेंशियल नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन एग्जाम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि खाली कुछ बच्चे ही आगे सेलेक्ट हो पाए। और UPSC के तो भाई क्या ही कहने हैं, इससे टफ एग्जाम तो इंडिया में है ही नहीं। और UPSC के एस्पिरेंट जो होते हैं वो भी काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं। वो अपने बाल झड़ने तक पढ़ाई करते हैं, आंखों में चश्मे लगने तक पढ़ाई करते हैं और इतनी पढ़ाई करते हैं कि वो अपनी एज भी नहीं देखते। मैंने अपनी लाइफ के अंदर पर्सनली 30 से 40 एज ग्रुप के बीच के UPSC एस्पिरेंट्स देखे हैं। मतलब इस UPSC एग्जाम का इंडिया में इतना पागलपन है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम का इतना पागलपन है, इतना डिस्परेशन है लोगों के बीच में कि वो अपनी ओल्ड एज के अंदर भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इतना सब आखिर क्यों? आपको मैं स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि 83% इंजीनियर्स आज के टाइम पे 2026 के अंदर अनएम्प्लॉयड है, जिनमें अलग अलग कोर्सेज में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अलग अलग है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के अंदर 1.1% का है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर 2.5% के आसपास का है, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 2% का है, एटसेट्रा। मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं बठिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं BTech की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। सोचिए इतनी सालों की मेहनत, इतने मुश्किल एग्जाम्स को क्वालिफाई करना, इतने मुश्किल क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अपना पूरा पोटेंशियल दिखाना, उसके बाद भी अनएम्प्लॉयड रहना। किस तरह का जस्टिस है ये इंडियन स्टूडेंट्स के साथ? अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो बच्चे नीट क्वालिफाई कर MBBS की सीट ले लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, उनकी लाइफ में चांदी ही चांदी है। आज के टाइम पर 20 से 25 लाख डॉक्टर्स जो है उनकी ओवर सप्लाई हो रखी है मार्केट के अंदर। मतलब इंडिया में हॉस्पिटल्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन गवर्नमेंट उनकी वैकेंसीज पे कोई भी काम नहीं कर रही और हर साल डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। और ये 20 से 25 लाख का नंबर जो आज तक एक्यूमुलेट हुआ है, ये फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बाकी सारी गवर्नमेंट एग्जाम, फॉर एग्जांपल SSC CGL, आप इन सब एग्जाम्स की बात ही ना करो तो बढ़िया है। SSC के स्टूडेंट आज भी सड़कों पे बैठे हुए पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। चीज़ अगर कोई होती है तो वो होती है सपनों का मर जाना। और अगर आप यूथ के सपनों को ऐसे कुचल रहे हैं तो आप देश का भविष्य नहीं सोच सकते हैं। मतलब इनका जो एग्जाम का सेंटर आता है वो अंडमान निकोबार में आता है। फैसिलिटी इतनी ज़्यादा खराब देती है गवर्नमेंट इन एग्जाम्स के अंदर कि बच्चे पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं सारी फैसिलिटीज़ देखकर। बट वी हैव मेड इट लार्जर देन लाइफ। UPSC सिविल सर्विस की, UPSC सिविल सर्विस, UPSC। इन एग्जाम्स के अंदर इतना ज़्यादा करप्शन होता है कि चीटिंग के केसेस तो हर दिन पकड़े जाते हैं और चीटिंग के केसेस पकड़े गए तो पूरी एग्जाम कैंसिल। मतलब उस बच्चे की मेहनत कैंसिल, उस बच्चे के सारे मेहनत सब कुछ पानी फिर गया उस बच्चे के मेहनत पे, जो बच्चे ने साल भर प्रिपेयर किया है एक दिन अपीयर होने के लिए, एक दिन के एग्जाम के लिए। और आज के टाइम पे जो ऐसी इमेज बना रखी है, ऐसी चकाचौंध वाली इमेज गवर्नमेंट एग्जाम्स की, वो ट्यूशन क्लासेस वालों ने बना रखी है। जो अलग अलग ट्यूशन क्लासेस है XYZ, ये सारे पूरी कोशिश करते हैं अपनी मार्केटिंग के थ्रू कि आपको ब्रेन वॉश कर सकें स्कूल कि कैसे आप कहीं ना कहीं केपेबल हो इस गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। स्टूडेंट देखा जिसका AIR-1 आया था और वो लिटरली सारे ट्यूशन क्लासेस से पढ़ा हुआ था। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर इंडिया के अंदर आज के टाइम पर एजुकेशन मॉडल को फिक्स नहीं किया गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फ्यूचर के अंदर इंडिया के अंदर क्रिएटिव स्टूडेंट्स की इतनी कमी हो जाएगी कि हमें कोई भी क्रिएटिव काम के लिए बाहर का क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा। मैं वीडियो को खत्म करूंगा इस नोट पे कि आप सबने 3 Idiot मूवी तो देखी होगी। उसमें बहुत ही फेमस सीन है जिसमें उसने कहा था कि क्या होता अगर सचिन तेंदुलकर के हाथ में माइक पकड़ा दिया जाता और लता मंगेशकर के हाथ में बैट। तो सोचिए आज वो कहाँ होते, क्या वो उतनी ग्रेटर हाइट्स अचीव कर पाते जो उन्होंने आज लाइफ में कर रखी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।